साबत आप सबों को। चलिए हम भजन संहिता 95 अध्याय पद 6 से 7 पढ़ते हैं। आओ हम उसको प्रणाम करें और उसकी उपासना करें। आओ हम परमेश्वर के गुण गाएं, जिसने हमें बनाया है। वो हमारा परमेश्वर है और हम उसके भक्त हैं। यदि हम उसकी सुने तो हम आज उसकी भेड़ हैं। इस ऑनलाइन सभा में फिर से मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आशा करते हैं कि इस ऑनलाइन सभा से हम सबों को परमेश्वर की आशीष मिले। चलिए इस सभा को आगे बढ़ाने से पहले हम अपने शीश झुका के प्रार्थना में जाएं। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम एक बार फिर आपकी उपस्थिति में आते हैं आपको धन्यवाद देने उन सभी आशीषों के लिए जो आपने हमें दिए हैं। आपने हमें भोजन, वस्त्र, शरण दिए हैं और सब दुख तकलीफ से दूर रखा है। प्रभु, खासकर धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये सुंदर साबत का दिन देखने को दिया है, जिसमें हम आके आपकी उपासना कर सके, आपकी महिमा गा सके। विनती करते हैं कि आज की ऑनलाइन सभा में आपका आशीष हो, ताकि जब हम सब आपके वचनों को सुने, उन पर हम अमल कर सके और आपके दिखाए हुए राह पर चल सके। खासकर विनती करते हैं जो हमारे मसीह भाई बहन हैं, उनके परिवार, बच्चों पर आपकी आशीष हो। जो बीमारी से ग्रस्त हैं, आप अपने हाथ बढ़ा के उन्हें चंगाई दे। हम खासकर विनती करते हैं हमारे संस्था के जितने यूनिट्स हैं, स्कूल, कॉलेजेस, डिवीज़न, यूनियन, सेक्शन, रीजन और जितने भी हैं, उन पर आपकी आशीष हो। हम इस मुश्किल के दौर में जी रहे हैं। प्रभु, हमें शक्ति दे कि हम सब आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल सके और विश्वास के साथ आगे बढ़ सके। हम सब पापी हैं, हमारे सब पाप और गलतियों माफ़ कर और हमें यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करें। ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
लूथर को मुकदमे के लिए बुलाया गया और वह 15 अप्रैल 1521 को वॉर्म पहुंचा और उसने काफी हलचल मचाई। लोग उसको देखने के लिए बेताब थे और उसका निवास स्थान लगातार लोगों से भरा रहता, जो इस बहादुर व्यक्ति के साथ कुछ पल बिताना चाहते थे, जो पूरे चर्च को अपने दम पर लेने के लिए तैयार था। लूथर की उपस्थिति ही अपने आप में एक जीत थी, जो निंदा और बहिष्कृत होने के लिए और फिर मुकदमे में आवाज देकर उस व्यक्ति के आधार को कमजोर किया जिसने उसे बहिष्कृत किया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि लूथर अपने जीवन और सेवकाई के इस चरण में अब भी चर्च से अलग होने का कोई इरादा नहीं रखता था। उसने टिप्पणी की कि चर्च के अलगाव से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। उसने चर्च के भीतर से ही सुधार लाने के लिए आशा व्यक्त की। सुधार के प्रमुख सिद्धांतों में से एक जो लूथर ने स्वीकार किया और दृढ़ता से कामयाब रहा, वह था बाइबल सभी ईसाई विश्वास और व्यवहार की नींव है। इस प्रकार जब दोष और विधर्म का आरोप लगाया गया, उसने केवल अपने आरोप लगाने वालों से उसे बाइबल से दिखाने के लिए कहा कि उसका दोष कहाँ था। जैसे ही वह अपने कमरे में प्रवेश करने वाला था, कुछ लोगों ने उससे प्रोत्साहन के शब्द बोले। विशेष रूप से एक सेना के जनरल ने उससे कहा कि वह महान कदम को लेने वाला है, उसके और उसके किसी भी सेनापतियों की तुलना में जो युद्ध में लिया गया हो। उसने उससे कहा कि यदि उसका मकसद सच्चा है और वह इस बारे में निश्चित है, तो परमेश्वर के भय में आगे बढ़े। मुकदमे में लूथर से दो बातें पूछी गई। सबसे पहला, क्या किताबें उसकी थी, और दूसरी बात, क्या वह अपनी राय वापस लेगा। लूथर ने जवाब दिया और कहा कि किताबें उसकी थी, लेकिन उसने कुछ समय मांगा ताकि अपना जवाब तैयार कर सके कि क्या वह पीछे हटेगा या नहीं। इससे सभा को यकीन हुआ कि वह उत्तेजना में आकर कार्य नहीं कर रहा था और बाद में अपने जवाब को और अधिक वजन देगा। अगले दिन जब लूथर ने जवाब दिया, उसने अपने लेखन को 3 अलग अलग भागों में बांटा। पहले भाग में उसने अपने विश्वास और कार्यों के बारे में बताया और यहाँ तक कि उसके शत्रुओं ने भी घोषित किया कि ये न केवल हानि रहित थे बल्कि फायदेमंद भी थे। लेख के दूसरे भाग में उसने पोप के भ्रष्टाचार की निंदा की और इन्हें मिटाना रोम के अत्याचार को सशक्त कर सकता है। और लेख के तीसरे भाग में उसने उन लोगों की निंदा की जिन्होंने इन बुराइयों का बचाव किया। जबकि लूथर ने स्वीकार किया कि शायद वह हो सकता था अपनी प्रतिक्रियाओं में थोड़ा कम कठोर, इससे भी वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। इस समय लूथर ने केवल जर्मन भाषा में कहा था और अब उसे लैटिन भाषा में अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया। थके होने के बावजूद वह ऐसा करने में सक्षम रहा और इसने उसकी प्रतिक्रिया को और अधिक महत्व दिया। जैसे कि कमरे में सभी ने दूसरी बार सुना कि उसने क्या कहा, प्रवक्ता ने अब उसे जवाब देने के लिए जोर दिया और उससे सवाल पूछा, क्या वह पीछे हटेगा या नहीं।
इसी मौके पे यहाँ खड़े होकर लूथर ने ऐसा जवाब दिया जो सदियों से मशहूर हो गया। जब तक कि मैं शास्त्र और स्पष्ट कारणों से आश्वस्त ना हो जाऊं, मैं पोप और परिषदों के अधिकार को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अक्सर एक दूसरे का खंडन किया है। मेरी अंतर आत्मा परमेश्वर के वचन में डूबा हुआ है। मैं नहीं कर सकता और मैं कुछ भी नहीं त्याग करूंगा, क्योंकि अंतर आत्मा के खिलाफ जाना ना तो सही है ना ही सुरक्षित है। यहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं अन्यथा नहीं कर सकता, इसीलिए परमेश्वर मेरी मदद करे। आमीन। सभा अचंभे में खड़ी थी। उन्होंने जो भी देखा और सुना उस पर अवाक रह गए। उससे फिर पूछा गया कि क्या वह पीछे हटेगा, जिस पर उसने जवाब दिया, परमेश्वर मेरा सहायक हो, क्योंकि मैं पीछे नहीं हट सकता। इस मुकदमे में लूथर ने जिस साहस से बात की, उसने कई लोगों को प्रेरित किया है कि वे विरोध के सामने और बाधाओं के खिलाफ परमेश्वर के लिए खड़े हों। मरकुस 13:9 में बाइबल हमें बताती है कि एक दिन हमें राजाओं और शासकों के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहें कि अगर हमें खड़ा होना पड़े, हम निडरता और बेझिझक साहस के साथ उस परिस्थिति से निपटेंगे। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। जब जब मैंने तुझे पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। दुनिया की राहों में खो चला था, प्रभु ने बचा लिया। पास बुला कर गले लगा कर जीवन मुझे दिया। दुनिया के राहों में खो चला था, प्रभु ने बचा लिया। पास बुला कर गले लगा कर जीवन मुझे दिया। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे
कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है पवित्र आत्मा हम सबको अभिषेक करेंगे। आइए हम पवित्र शास्त्र को खोलने से पहले अपने दिल आत्मा को खोले। सामर्थ्य जीवित महान दयालु परमेश्वर, आपकी स्तुति आपकी महिमा होने पाए। हमें पवित्र आत्मा से प्रभु आप अभिषेक करें, क्योंकि सारी विनती और निवेदन यीशु के महामहिम नाम में हमें मांगा है। सुन और स्वीकार करें। आमीन आमीन। आप सबको फिर से धन्यवाद। आज का संदेश के विषय में आपने पहले सुना होगा। इसका पेंटिंग भी आपने बहुत सारे मसीहियों के घर में देखा होगा। यदि आपके पास बाइबल है, आप मेरे साथ आए जेम्स याकूब का किताब 4 और उसका 10 में। जेम्स याकूब का किताब 4 और उसका 10 में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु के सामने अपने आप को दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को हम नम्र, अपने आप को हम दीन बनाए, क्योंकि परमेश्वर जो हमें शिरोमणि मुकुट वो ताज बनाएंगे। पहला पतरस 5 और उसका 6 में इससे मिलता जुलता परमेश्वर का एक और प्रतिज्ञा है। पहला पतरस 5 और उसका 6 में कहता है, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से अपने आप को लेके आओ और परमेश्वर तुम्हें उचित समय पे ऊंचा उठाएंगे। परमेश्वर के सामने हम अपने आप को हलीम, नम्र, दीन, कोमल, अपने आप को हम यीशु मसीह के सामने ग्रहण योग्य बनाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो हमें ऊंचा उठाने वाला है, परमेश्वर जो हमें पहाड़ों पर खड़ा करने वाला है, चट्टानों पर वो ले चलने वाला है। और इसीलिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, उसके लिए हमें परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के नजदीक में, परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को हमें नम्र, अपने आप को दीन बना के हमें पेश आने की जरूरत है। यदि आपके पास बाइबल है, मेरे साथ आए दूसरे राजाओं का किताब 5 अध्याय और उसका हम 1 में इस प्रकार से पढ़ते हैं। दूसरा राजाओं का किताब 5 और उसका 1 में लिखा है, आराम के राजा के पास नाम नामक एक सेनापति था जो बहुत शूरवीर, प्रतिष्ठित, बहुत बड़ा योद्धा, उस देश के हर एक युद्ध में विजयी हासिल करने वाला एक प्रमुख सेनापति। यहोवा ने उनको एक ऐसा युद्ध में विजय दिलाया था जो पूरे देश में उसका नाम प्रसिद्ध हो चुका था। लेकिन बाइबल उसके विषय में आगे कहता है, वो शूरवीर था परंतु खोड़ी था। नामान के बारे में हमने शुरू में पढ़ा बहुत ही अच्छे शब्द। वो एक विख्यात व्यक्ति था, वो एक प्रमुख सेनापति था, वो एक बहुत बड़ा नामी व्यक्ति था। युद्ध में कहीं भी जाता था विजयी होकर आता था। उसका प्रतिष्ठित बहुत बड़ा प्रतिष्ठित पूरे देश में हुआ करता था। लेकिन बाइबल कहता है वो शूरवीर, वो योद्धा खोड़ रोग से ग्रसित था। ये आज के हमारे समाज, अपने जीवन, अपने देश, इस दुनिया के इंसानों के विषय में बाइबल हमें एक मिरर, आईना की तरह हमें चरित्र बताता है। क्या आपने ऐसा एक युवक को देखा होगा, ऐसा एक युवती को देखा होगा, ऐसा एक व्यक्ति को देखा होगा अपने समाज में जो शूरवीर है, दिखने में बहुत ही सुंदर है, वो बहुत टैलेंटेड है, उनके पास काफी सारे खूबियां हैं, तोड़ा है, वो हर क्षेत्र में, हर एरिया में वो विजयी, वो सक्सेस होते जाता है। लेकिन बाइबल यहीं पर नहीं रुकता।
बाइबल हमें आईना दिखाता है। इंसान की नजर में वो व्यक्ति शूरवीर हो सकता है, इंसान की नजर में वो व्यक्ति एक प्रखित विख्यात शूरवीर योद्धा, प्रतिष्ठित, बहुत सारे रिवार्ड अवार्ड उनके पास हुआ होगा। लेकिन बाइबल हमें दिखाता है हर एक व्यक्ति जो देखने में शूरवीर है, प्रतिष्ठित है, योग्य है, निपुण है, बाइबल हमें बताता है वो व्यक्ति घोर रोग से ग्रासित है। और इसीलिए बाइबल का वचन आज हमें अंदरूनी एक आईने की तरह हमें अंदर की चीजों को देखने के लिए, झांकने के लिए कहता है। शायद आप अपने आप को जब मिरर के सामने देखते होंगे, आप एक सुंदर शूरवीर, योग, विख्यात, आपके सारे काफी सारी खूबियां तोड़ा, काफी सारे आपकी डिग्रियां है, काफी सारे आपका लोगों के सामने आपका पॉपुलरिटी है। लेकिन फिर भी बाइबल हमें कहता है, क्या आपका एक और अंदरूनी रोग के बारे में आप जानना चाहते हैं? बाइबल हमें कहता है हर एक सुंदर युवक, हर एक सुंदर युवती, हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति घोर रोग से हम ग्रासित हो चुके हैं। और इसीलिए अजीजों, आज का संदेश जो हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें हलीम, हमें नम्र, हमें कोमल, हमें दीन बनाने की हमें शिक्षा देता है। आइए ये संदेश ना बन जाए। आइए इस संदेश को जो है हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ आज आत्मिक तरीके से अपने आप को हम जांचें। जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, आत्मिक थर्मामीटर है, आत्मिक मिरर है। हम अपने आप को उसमें झांक के देखें कि मुझ में क्या चीज की कमी है। और इसलिए बाइबल कहता है एक सुंदर युवक, एक सुंदर युवती में, एक टैलेंटेड व्यक्ति में एक रोग हो सकता है, और वो है घोड़ की रोग। और इसीलिए नामान के बारे में बाइबल आगे कहता है उसके जीवन में हर चीज का उन्होंने ट्राई किया, हर किस्म का दवाई उन्होंने ट्राई किया, हर किस्म का मेडिकल ट्रीटमेंट, हर किसी जगह में वो गया जहां उनको किसी ने एडवाइस दिया, लेकिन कभी भी उसको शांति, आनंद, खुशी, चंगाई, अपने जीवन में शांति, चैन, अमन नहीं मिला। इतने सक्सेस, इतने शूरवीर, इतने युद्ध में हर एक जगह युद्ध में विजय हासिल करने वाला व्यक्ति अपने आप को कभी शांति, सुकून, सुरक्षित महसूस नहीं किया, क्योंकि वो घोड़ रोग से ग्रासित था। यदि आपको बाइबल का इतिहास पहले से मालूम है इसके बारे में, घोड़ का रोग उन दिनों में एक लाइलाज के रोग के तहत जाना जाता था। उसके पास ऐसा कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था जो घोड़ रोग से किसी को छुटकारा प्राप्त हो सके। लेकिन बाइबल आज हमें सिखाता है इस व्यक्ति के बारे में और हमारे आत्मिक जीवन के बारे में। आज हमें परमेश्वर जो है अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में हमें विशेष संदेश हमें देना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा जेम्स 4:10 में, वो हमें ऊंचा उठाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है हम घोड़ रोग से ग्रसित हैं। और परमेश्वर आज आपको और मुझे इस घोड़ रोग से चंगाई करने के लिए पवित्र शास्त्र का इलाज प्रभु यीशु मसीह के पास हमें नम्र, दीन, कोमल के साथ आने की हमें वो निमंत्रण देता है। यदि आपके पास बाइबल है, मेरे साथ आए दूसरा राजा का किताब 5 अध्याय, और यदि हम उसको आगे पढ़ते हैं 5 और उसको हम 3 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है उसने अपने स्वामी से कहा, इस्राएल में एक ऐसा प्रभु का सेवक है, और यदि मेरा स्वामी राजा नामान उनके पास जाएंगे तो अवश्य वो ठीक हो जाएंगे। एक विख्यात, नामी, बहुत बड़ा शूरवीर, एक योद्धा, विजय प्राप्त करने वाला, हासिल करने वाला, एक युद्ध में हमेशा विजय देने वाला योद्धा, एक नौकरानी, अपने घर के एक नौकरानी के पास से एक एडवाइस, एक संदेश, एक सुसमाचार उसको सुनने को मिलता है। और वो क्या कि उस इज़राइल देश में एक ऐसा व्यक्ति है, उनके पास यदि मेरा स्वामी, मेरा राजा जाएंगे तो वो आवश्यक चंगा हो जाएंगे। एक राजा, एक शूरवीर योद्धा, एक विजय हासिल करने वाला शूरवीर एडवाइस के लिए, इस ट्रीटमेंट के लिए, इस घोड़ रोग से छुटकारा पाने के लिए वो किसके पास, किसके यहां से एडवाइस लेता है? वो एडवाइस सुनता है खुद के घर में नौकरानी,
खुद के घर में नौकर काम करने वाली एक छोटी लड़की, उनके यहां से उन्होंने ये संदेश सुना कि उस देश में इजराइल का एक सेवक है, उनके पास कोढ़ रोग का इलाज है। राजा जैसे ठाट बाट मान सम्मान के साथ जीने वाला एक शूरवीर जिनके पास अपने आप को इलाज के लिए संदेश प्राप्त करता है, खुद के घर में काम करने वाला एक नौकरानी। हमारे समाज में हम अपने आप को यदि उच्च समझते हैं और अपने आप को यदि हम ऊंचा समझते हैं, कभी कभी हम उनके पास जाना नहीं चाहते जो आपके नज़र में लगता है वो उनका स्टैंडर्ड और मेरा स्टैंडर्ड में कभी मेल नहीं खाता, और शायद आप उसके पास एडवांस लेने नहीं जाएंगे, शायद उनके पास जाने में आपको हिचकिचाहट होगी। लेकिन इस संदेश में हम देखते हैं एक शूरवीर योद्धा, प्रमुख सेनापति, उस देश का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने आप को चंगाई प्राप्त करने के लिए, अपने आप को इलाज करने के लिए वो किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाता है, बल्कि खुद के घर में रोशनी की तरह टिमटमाने वाले एक छोटी नौकरानी के पास जाता है और उनसे वो एडवाइस लेता है, उनसे एडवाइस सुनता है और नौकर का बात सुन करके इजराइल देश में अपने आप को ट्रीटमेंट के लिए निकल पड़ता है। कभी कभी हमारे समाज में, अपने जीवन में, अपने कलीसिया में हम नामन की तरह कोढ़ रोग से जब ग्रसित होते हैं, हमें नहीं मालूम कि हम किसके पास जाएं, किसके पास एडवाइस लें। लेकिन आज परमेश्वर आपको और हमें संदेश देता है, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके कलीसिया में, आपके मोहल्ला में जो आपको लगता है ये चीज बहुत छोटा है, परमेश्वर आज हमें संदेश सिखाता है। परमेश्वर वही छोटा चीज जो आपको नजर में लगता है, वो व्यक्ति जो आपके नजर में कोई सम्मानित व्यक्ति ना लगे, वो व्यक्ति आपकी नजर में वो व्यक्ति विशेष ना लगे, लेकिन परमेश्वर आज हमें संदेश सिखाता है वही व्यक्ति परमेश्वर जो है हमारे आशीष का कारण बनाएंगे। आमीन। और इसीलिए एक शूरवीर अपने आप को चंगाई प्राप्त करने के लिए एक छोटी नौकरानी के पास एडवाइस लेकर के उस देश में जाता है जिस देश में उसको इलाज की आशा है। यदि आपके पास बाइबल है, आप मेरे साथ आए। आज का स्टोरी, आज का संदेश बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही दिल और मन आत्मा को छूने वाला है। यदि आपके पास बाइबल है, मेरे पास आए 5 और उसका 10 में, दूसरा राजा 5 और उसका 10 में इस प्रकार से लिखा है, तब एलीशा ने एक दूर से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगाओ तो शुद्ध हो जाएगा। जब अपने घर में छोटी नौकरानी की बातों को सुन करके शूरवीर योद्धा सेनापति नामन इजराइल देश में वो निकल पड़ता है, काफी सारी सोना चांदी हीरे मोती कितने सारे तोहफा को लेकर के, बहुत बड़ा सपना सजा करके, शायद मैं उस देश में जाऊंगा, एलीशा उस जो व्यक्ति है जो हमें ठीक करेंगे उसके सामने जाऊंगा मान सम्मान इज्जत के साथ। लेकिन वहां उनको वैसे ट्रीटमेंट नहीं किया गया जैसे वो अपने मन में सपना सजा के गया था। जैसे वो एलीशा के पास पहुंचा, एलीशा उनसे मिलने के लिए बाहर तक नहीं निकला, उसने अपने नौकर से, अपने दास सेवक से कहा, जाओ उस व्यक्ति को कहो कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। जब नामन को ये बात का एहसास हुआ कि मुझसे मिलने के लिए एलीशा नबी नहीं आया, मैं इतने सारे नौकर चाकर सेनापतियों को लेकर के अपना देश सीरिया छोड़ करके इतने दूर लंबी यात्रा करके इस व्यक्ति से, इस परमेश्वर का सेवक से मिलने आया। मैं तो सोचता था शायद वो अपने घर से अंदर आएंगे, मेरे ऊपर में हाथ रखेंगे, मुझे अभिषेक, मुझे चंगाई उतने लोगों के सामने करेंगे, मेरा मान सम्मान उच्च करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो हताश निराश होकर के अपने घर वापस जाने की उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने सोचा जो नौकर मेरे घर में है उस नौकर का बात को लेके मैं ये जगह आया और यहां भी नौकर का बातों को लेके मुझे और नदी में डुबाने की आज्ञा दी जा रहा है। एक नौकर का बात को लेकर के
उनको इजराइल देश जाना पड़ा। और इजराइल देश में एलीशा नबी अपने दूसरे सेवक, दूसरे नौकर के द्वारा उनको कहता है, जाओ उस व्यक्ति को बोलो यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। एक इतने सम्मानित व्यक्ति, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति, शूरवीर योद्धा के मन में एक किस्म का घमंड, एक किस्म का प्राउड उत्पन्न हुआ कि मेरे जीवन में ये क्या चल रहा है? क्या मैं उस देश का प्रमुख सेनापति नहीं हूं? क्या मैं अपने देश में हर एक युद्ध में विजय हासिल करने वाला व्यक्ति नहीं हूं? फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने उस नौकर का बात सुनकर के इस देश में आया और यहां भी इस नौकर के द्वारा हमको पानी में डुबकी लगाने के लिए कहा जा रहा है। मेरा जीवन क्या इतना ही नीच है? मेरा जीवन क्या इतना ही तिरस्कार करने लायक है? नामान इस वक्त तक शारीरिक और आत्मिक कोढ़ रोग से ग्रसित था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जिस व्यक्ति ने मुझे भेजा, जिस व्यक्ति ने मुझे अपने घर से यहां तक और यहां से यरदन नदी तक भेजा, अभी तक नामान को समझ में नहीं आ रहा था। और इसीलिए नामान ने अपने आप को क्रोध, बाइबल यदि हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 5 और उसका 13-14 में कहता है, नामान ये बात सुनकर अति क्रोधित हुआ, बहुत क्रोधित हुआ। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आया शायद मुझे ठगा गया है, शायद मेरे साथ एक तिरस्कृत का काम किया जा रहा है, शायद मुझे इसमें मेरा मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसीलिए उन्होंने सोचा मुझे चंगाई प्राप्त करने की जरूरत नहीं। एक तो नौकर ने मुझे भेजा, दूसरा तो यहां नौकर मुझे कहता है यरदन नदी में डुबकी लगाओ। और उन्होंने बिना चंगाई प्राप्त किए हुए अपना देश वापस चला आया, अपना देश वापस चला आया। लेकिन बाइबल यहां पर खत्म नहीं होता। आइए हम बाइबल का आगे का संदेश को हम देखें। जब नामान अपने देश में वापस जिस रोग के साथ गया था वही रोग के साथ वापस आया, राजा ये सोच के उनको भेजा था शायद मेरा सेनापति ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन राजा को जब बाद में मालूम हुआ कि उस देश का सेनापति अभी भी कोढ़ रोग से ग्रसित है, नामान जो शूरवीर था उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से पेश किया, अपने आप को इस प्रकार से पेश किया, उसने इस प्रकार से अपने आप को हलीम किया। तब इस बार नामान को दूसरा बार और संदेश सुनाया गया, क्या मेरा मालिक को बहुत ज्यादा कठिन काम दिया गया था? क्या मेरा मालिक को सिंपली साधारण से यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने नहीं दिया गया था? तो आखिर ये काम तो इतने सरल और सहज है, तो मेरा स्वामी को ये करने में उनकी भलाई ही तो था। और इस बार जब नामान अपने आप को नम्र किया, याकूब का किताब 4:10 में कहता है, अपने आप को परमेश्वर के आगे नम्र करो, अपने आप को यीशु मसीह के आगे हलीम कोमल बनाओ, तो वो हमें ऊंचा उठाएंगे, वो हमें शिरोमणि बनाएंगे। और बाइबल कहता है दूसरे राजा 5 और उसका 14 में, 5 का 14 में कहता है, तब नामान ने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर 7 बार डुबकी लगाए और उसका शरीर छोटे बच्चे की तरह कोमल और शुद्ध हो गया। आमीन। नामान परमेश्वर के वचन के मुताबिक, नामान परमेश्वर के वचन के अनुसार इस बार यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाया और उसका शरीर बच्चों की तरह और उसका शरीर शुद्ध, साफ और स्वच्छ हो गया। आज का संदेश जो आपके सामने, जो मेरे सामने परोसा जा रहा है, प्रिय अजीजों, ये नामान की कहानी आपकी कहानी हो सकता है, ये नामान की कहानी मेरा कहानी हो सकता है, ये नामान की कहानी संसार के हर एक व्यक्ति का कहानी हो सकता है, उनका जीवन हो सकता है। परमेश्वर आज हमारे जीवन में एक विशेष संदेश देना चाहता है। जिस प्रकार नामान एक नौकरानी की बात को सुन करके अपने आप को चंगाई के लिए इजराइल देश में
परमेश्वर के सेवक एलिशा के पास गया और परमेश्वर का सेवक एलिशा ने अपने दूसरे नौकर के द्वारा उनको कहा कि जाओ उस व्यक्ति को 7 बार डुबकी लगाने बोलो। ये यीशु मसीह का संदेश आज हमारे लिए यही है। यीशु मसीह स्वर्ग से खुद हमारे जीवन में आशीष लेके शायद ना आए। परमेश्वर जीवन की रोटी परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा, परमेश्वर चंगाई अपने सेवक के द्वारा हमें देना चाहता है, लेकिन कभी कभी हम उसको तिरस्कार करते हैं, कभी कभी हम उसका मूल्य नहीं समझते। लेकिन परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर की योजना हम जिस तरीके से सोचते हैं शायद उसके जैसा ना हो। परमेश्वर की योजना परमेश्वर के जैसा है और इसलिए परमेश्वर ने नामन को नम्र बनाने के लिए, उसको हलीम, उसको कोमल, उसको दीन बनाने के लिए एक छोटी लड़की जो उसके घर में नौकरानी थी, एलिशा के घर में जो नौकर था, जो सेवक था, उनके जैसी छोटा, नम्र, कोमल, दीन, हलीम बनाने की था। और इसलिए आज परमेश्वर आपको और मुझे कहता है, आइए हम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को नम्र बनाएं। और जब परमेश्वर के वचन के मुताबिक, एलिशा के वचन के मुताबिक, परमेश्वर के वचन के मुताबिक यदि हम अपने आप को ढालते हैं, अपने आप को हलीम और नम्र करते हैं, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का स्वर्गीय अपरंपार आशीष हमारे जीवन में आने लगता है। और इसलिए आज का संदेश से आइए हम याद करें, जो चीज़ आपको लगता है अपने समाज में, अपने कलीसिया में, अपने घर में आपके लिए छोटा चीज़ है, छोटा संदेश है, वही चीज़ आपके जीवन में परमेश्वर आशीष के तौर पर उपयोग करना चाहता है। आइए हम याद करें, परमेश्वर जो है आज आपको और हमको नामन की तरह किसी भी चीज़ को हम तिरस्कार ना करें। नामन की तरह हम अपने जीवन में छोटे से छोटे चीज़ का भी हम मूल्य, उनको भी हम मूल्य समझें, क्योंकि परमेश्वर के राज में ऊंच नीच, छोटा बड़ा नहीं, बल्कि परमेश्वर के राज में हर एक चीज उसकी महिमा के लिए है। इसलिए आज का संदेश से मुझे ये सीख मिलती है, ये शिक्षा मिलता है। परमेश्वर मेरे जीवन में मैंने कितने दफा अपने जीवन में तिरस्कृत किया आपका आशीष को, ये सोच के कि शायद ये तो मेरे लिए कोई चीज, कोई काम का नहीं। लेकिन परमेश्वर आज आप मुझे समझाते हैं, परमेश्वर के राज में छोटे से छोटे चीजों का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मेरा परमेश्वर जिसको मैं उपासना करता हूँ, विश्वास करता हूँ, आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर, आज का संदेश से हमने सीखा नामन की तरह प्रभु, हमने अपने जीवन में कितने सारी चीजों को इनकार किया जिसके द्वारा आप एक्चुअली हमें आशीष देना चाहते थे। हमें नम्र, कोमल, हमें दीन और हलीम बनाए प्रभु, ताकि आपके वचन कहता है आप हमें उचित समय में ऊंचा उठाएंगे। धन्यवाद हमारे दुआओं को सुनने के लिए, सारे श्रोतागणों को आज के संदेश से आशीष देने के लिए, क्योंकि यीशु के नाम ने हमें मांगा है, सुन और आप हमें स्वीकार करें। आमीन, आमीन। आप सबको फिर से धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे।